Welcome students. Today we are going to read the second part of the invention of Vita Wonk, lesson 7th from class 7th. First part we have completed earlier and now the second part starts. All over the world, Charlie, Mr. Wonka went on. I tracked down very old and ancient animals and took an important little bit of something from each one of them. A hair or an eyebrow, or sometimes it was no more than an ounce or two of the jam scraped from between its toe while it was sleeping. तो जो चार्ली है वो चार्ली एक लड़के का नाम है जिससे कि मिस्टर विली वोंका जो है बातचीत कर रहे हैं। वो अब क्या बना रहे हैं, एक ऐसी मेडिसिन का इन्वेंट कर रहे हैं जो कि लोगों को बूढ़ा बनाएगी। तो वो कहता है कि मैंने सारी दुनिया में घूमकर चार्ली मैंने पुरानी चीज़ों को इकट्ठा किया। मिस्टर वोंका वेंट ऑन, यानी कि वो अपनी बात जारी रखते हैं। आई ट्रैक्ड डाउन, मैंने ट्रैक की। किस किस को ट्रैक किया मैंने? बिल्कुल ओल्ड और प्राचीन जो आप एनिमल्स थे। एंशियंट का मीनिंग भी प्राचीन होता है। एंड टुक एन इम्पोर्टेंट लिटिल बिट ऑफ समथिंग फ्रॉम ईच वन ऑफ देम, और मैंने उनसे मतलब बिल्कुल इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी वो उनसे मैंने ली। जैसे कि किसी से मैंने बाल लिया, किसी के आईब्रो का बाल लिया, और किसी के लिए मैंने उसकी पंजों की जो है मैल ली, जिसको यहाँ पे एक वर्ड आया है आउंस। इसको आउंस पढ़ना है। ये भी एक क्वांटिटी होती है, बिल्कुल नाम मात्र क्वांटिटी जिसको कहते हैं एक औंस उसने लिया, यानी कि बाल या फिर मैल जो है उसने बिल्कुल एक औंस के बराबर लिए। और फिर क्या करता है वो? आई ट्रैक्ड डाउन द विस्टल पिग, द बोबोलिंक, द स्करॉक, द पॉलियर रॉग, द जाइंट क्यूरी, द स्टिंगिंग स्लग एंड द वेनोमस स्क्विरल। तो ये उन एनिमल्स के नाम बताता है। इसमें इंसेक्ट्स भी हैं और एनिमल्स भी हैं, जैसे पिग का नाम आया है। तो इन सभी से उसने कुछ ना कुछ उनका लिया। लेकिन ये सभी एनिमल्स और इंसेक्ट्स थे जो बहुत पुराने थे, यानी कि इनकी एज बहुत ज़्यादा थी। हु कैन स्पिट पॉइजन राइट इनटू योर आई फ्रॉम द 50 yards अवे। तो एक ऐसे जीव का नाम बता रहा है वो कि जो कि बहुत ही पुराना, जिसका नाम लिया है उसने द वेनोमस स्क्वेरकल। हु कैन स्पिट, जो ये है एक ऐसा एनिमल है जो कि बहुत ही दूर से जहर फेंक सकता है। यानी कि स्पिट का मतलब होता है फेंकना, थूकना। तो ये जहर फेंक सकता है आपकी आँख में। कितनी दूर से? 50 yards अवे से भी। तो 50 कदम दूर से भी आपकी आंख में जहर फेंक सकता है ये, यानी कि इतना खतरनाक एनिमल था। बट देर इज़ नो टाइम टू टेल यू अबाउट देम ऑल नाउ। वो कहता है लेकिन अब इन सभी जीवों के बारे में, एनिमल्स और इंसेक्ट्स के बारे में बात करना बेकार है। चार्ली, अब मुझे करना क्या है? लेट मी जस्ट से क्विकली दैट इन द एंड आफ्टर लॉट्स ऑफ बॉइलिंग एंड बबलिंग एंड मिक्सिंग एंड टेस्टिंग in my inventing room, I produced one tiny cup full of oily black liquid and gave 4 drops of it to a brave 20 years old Oompa Loompa volunteer to see what happened. तो स्टूडेंट्स, इस लेसन में आपके जो सेंटेंसेस है काफ़ी लंबे लंबे हैं, लेंथी हैं, तो उनको समझने के लिए आपको इन्हें कई बार पढ़ना पड़ेगा। तो आपको यू शुड रीड इन इट अगेन एंड अगेन। तो अब क्या कह रहा है मिस्टर विली वोंका? कह रहे हैं कि अब मुझे बातों में टाइम ख़राब नहीं करना है, मुझे जल्दी से जो मैंने बनाया इन द एंड, इन सभी पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करके मैंने क्या किया वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत ज़्यादा मैंने उनको उबाला लॉट्स ऑफ बॉइलिंग बबलिंग, जब उसमें बुलबुले उठने लगे तब तक मैंने उनको उबाला। एंड मिक्सिंग एंड टेस्टिंग, और उनमें सारी चीज़ें ये मिक्स करता गया, टेस्टिंग करता गया उनकी। और फिर मैंने अपने इन्वेंटिंग रूम में ये सारी चीज़ें की, सारी एक्टिविटीज़ मैंने अपने इन्वेंटिंग रूम में की। और फिर मैंने क्या बनाया? आई प्रोड्यूस्ड वन टाइनी कप फुल ऑफ ऑयली ब्लैक लिक्विड। तो मैंने ये तैलीय जो है काले रंग का लिक्विड बनाया है, एक कप, जिससे कि एक बिल्कुल छोटा कप भरा है।
and gave 4 drops of it to a brave 20 years old Oompa Loompa। तो मैंने इसकी सिर्फ 4 बूंदें एक 20 years old 20 साल के एक युवक को दी हैं, जिसका के नाम ओम्पा लूम्पा है, उसको मैंने दी हैं। तो टू सी वट हैपन्ड, ये देखने के लिए कि अब क्या होता है। वट डिड हैपन, क्या हुआ। चार्ली आस्क्ड, चार्ली जो है वो लड़का है, वो पूछता है कि क्या हुआ। वट डिड हैपन। इट वॉज़ फैंटास्टिक, वो कहता है ये बहुत ही अद्भुत दवाई थी जो मैंने बनाई, यानी कि जो मैंने तेलीय पदार्थ बनाया था। इट वॉज़ फैंटास्टिक। फैंटास्टिक का मीनिंग होता है अद्भुत। सो स्टूडेंट्स देखिए, ये तो आपको क्वेश्चन मार्क का तो पता ही है, ये क्वेश्चन मार्क है, लेकिन ये जो साइन है आपका, दिस इज़ अ इंटरजेक्शन। इसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। इंटरजेक्शन यानी कि कोई भी चीज़ जब हम हैरानी को व्यक्त करते हैं, अपनी को, खुशी को, दुख को, या फिर कोई भी हम सरप्राइजिंग चीज़ को हम लिखते हैं, देन वी यूज़ इट, जिसको हम कहते हैं हिंदी में इसको विस्मयादि बोधक बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच। क्राइड मिस्टर वोंका, तो मिस्टर वोंका जो है चिल्ला कर बोलते हैं, यानी कि अभी जैसे हमने कहा कि इंटरजेक्शन का यूज़ हम कब करते हैं, जब हम कोई सरप्राइज़ या फिर किसी हैप्पीनेस या फिर किसी सैडनेस को हम एक्सप्रेस करते हैं, देन वी यूज़ इट इंटरजेक्शन। तो वो चिल्लाते हैं खुशी से कि मैंने जो है अच्छी दवाई बनाई है, इसीलिए हम यहाँ पे ये इसको यूज़ कर रहे हैं। इट वाज फैंटास्टिक, वो कहता है ये बहुत ही अद्भुत चीज़ बनी थी। द मोमेंट he swallowed it, he began wrinkling and shriveling up all over, and his hair started dropping up off, and his teeth started falling out. And before I knew it, he had suddenly become an old fellow of 75। ये सारी बातें वो बिल्कुल हैरान होकर, चिल्ला खुश होकर, कूद कूद कर कह रहा है। वो कहता है कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ बनाई थी मैंने। जब जैसे ही उसने इसको स्वेलो किया, स्वेलो का मतलब निगलना, उसने उस दवाई को अंदर लिया, निगला, तो उसके चेहरे पर रिंकल पड़नी शुरू हो गई, झुर्रियाँ आनी शुरू हो गई, और उसका जो त्वचा है वो सिकुड़ना शुरू हो गई। एंड ऑल ओवर हिज हेयर स्टार्टेड ड्रॉपिंग ऑफ, उसके बाल थे वो भी झड़ने लगे। एंड हिज टीथ स्टार्टेड फॉलिंग आउट, और उसके दांत भी गिरने लगे। एंड बिफोर आई न्यू इट, ही हैड सडनली बिकम एन ओल्ड फेलो ऑफ 75, और मेरे देखते देखते ही वो 75 ईयर्स ओल्ड एक बूढ़े में मतलब तब्दील हो गया, जो कि 20 साल का युवक था। एंड थस माई डियर चार्ली वाज वाइटा वोंक इन्वेंटेड, तो वो कहता है कि माई डियर चार्ली, इसी ऐसे ही मैंने वाइटा वोंक को इन्वेंट किया, यानी कि इसकी मैंने खोज की। सो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर एक बार फिर से यहाँ पे आता है साइन ऑफ इंटरजेक्शन, एंड इन द लास्ट यहाँ पे भी आता है। ये आपके लिए एक पार्ट ऑफ स्पीच है जो मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया है। रोल्ड डेल इज़ द शॉर्ट स्टोरी राइटर, सो वी हैव रेड द शॉर्ट स्टोरी ऑफ रिटन बाय हिम फ्रॉम चार्ली एंड द ग्रेट ग्लास एलिवेटर। तो ये पूरी जो है एक बड़ी बुक है, उसमें से ली गई एक शॉर्ट स्टोरी है जो हमने पढ़ी है। आई होप यू हैव एंजॉयड इट। तो जो इसका सेकंड पार्ट था वो काफ़ी लेंथी नहीं था, वो छोटा ही था। तो इस पार्ट में हमें पता चलता है कि मिस्टर विली वोंका जो हैं एक वाइटा वोंक नाम की मेडिसिन की खोज करते हैं, जो कि लोगों को ओल्डेस्ट बनाती है। So students, I hope that you have enjoyed the lesson. Thanks for watching students.